नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता उपाध्याय जी। फैशन डिजाइनिंग में डॉक्टरेट की हुई है। आज हम इनसे जानेंगे बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पे बेबाकी से बात करने वाली है श्वेता उपाध्याय जी, जिसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद आज के समय में आए दिन किसी न किसी के मुंह से ये वर्ड सुनने को मिल जाता है। तो हम आज इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये लव जिहाद बाकी ही कोई चीज़ है या लोग बढ़ा चढ़ा के इसको पेश कर रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार रवि जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और वाकई में ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है लव जिहाद, जिसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। है मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव। और जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या वाकई ये है या प्रोपोगंडा है, क्योंकि अगर मैं इसको कानूनी रूप में देखूँ तो आधिकारिक डेटा लव जिहाद पे कोई नहीं है। और केस तो हो रहे हैं। लास्ट ईयर हमको भूलना नहीं चाहिए जो 2025 में झिंगुर बाबा का केस आया था, जिन्होंने कई सारी महिलाओं का धर्मांतरण कराने का उनके ऊपर और जबरन शादी करवाने का एक उनके ऊपर केस चल रहा है, जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली ये बात भी आई कि जो उच्च वर्गीय महिलाएं हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर और सिख, इस वर्ग की जो महिलाएं आती हैं, उनका धर्म परिवर्तन करने का कुछ 15-16 लाख रुपए लिया जाता है। उनको फंडिंग आती है, कहीं बाहर से फंडिंग आती है, इतने पैसे मिलते हैं। अगर महिला उससे थोड़ी निचले कास्ट की हुई तो ये आंकड़ा 10 लाख 15 लाख पे जाता है। और इसमें जो बताया जा रहा था, जो मैंने देखा या सुना, कि बहुत सारे लड़कों को हिंदू नाम से उनके पास भेजा जा रहा था। हाँ। कि आपके पास एक राहुल आया या आपके पास एक अमित आया। अमित पहले आपको प्रपोज करते हैं, आपसे दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको शादी तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद में आपको वो झिंगुर बाबा के आश्रम में ले जाते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर किताब है। उस किताब को दिखाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, या तो डरा धमका कर या प्यार मोहब्बत में फंसा कर। तो केस तो हो रहे हैं। अगर केस नहीं हो रहे होते तो हमारे सामने श्रद्धा का केस, जो बहुत बड़ा केस रहा, हादिया का केस, ये सारे केस जो सामने आए हैं वो यूं ही तो नहीं आए हैं ना। तो ये पहली बार ये कब सुनने को मिला जो कि ये लव जिहाद जैसा कोई चीज़ होती है? देखिए 2009 तक अगर हम देखें तो जो डिबेट चलता था, राजनीतिक डिबेट जो चलते थे या नॉर्मल जो डिबेट चलते थे, इसमें लव जिहाद नाम का शब्द यूज़ नहीं होता था। इसमें एक नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या जबरन किसी लड़की को फंसाकर उसके साथ में शादी हो रही है, या उसको भगाकर शादी होने के बाद में उसके साथ में घर में घरेलू हिंसा हो रही है, ये चीज़ें सुनने को मिलती थी। लेकिन ये जो लव जिहाद है, ये ज़्यादा 2009 के बाद में जो मैंने राजनीतिक जो मैंने डिबेट देखे, उस डिबेट के बाद में ये वर्ड जो बहुत ज़्यादा सामने आया। और आप हमारी जो एजेंसियां हैं, आईबी एजेंसी है, निया है, NIA है, इसमें आपका कोई एक सबूत बोले या कोई आप एक नंबर्स बोले, वो नंबर्स नहीं है। ये एजेंसी आपको नंबर्स नहीं देती हैं। लेकिन अगर हम लोकल देखें तो ये चीज़ें तो हो रही हैं कि बीजेपी के ही बहुत सारे नेता या उनके पुत्र या पुत्री इससे में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनको भी लव जिहादी के शिकार हुए हैं, या फिर वो इंटरफेस शादी हुए हैं उनके। तो इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इनफैक्ट अगर हमारा हिंदुस्तान में संविधान जो 1951 में एक बना था एक्ट, हाँ। उस एक्ट के तहत हर वयस्क को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो संविधान की जय हो। हम जब अपना जीवन साथी चुन सकते हैं तो वो किसी वो डॉक्टर का बेटा हो सकता है, किसी वो राजनेता का बेटा हो या बेटी हो सकते हैं। तो उसको हम ऐसे नहीं देखना चाहिए कि किसी राजनेता के घर में या बीजेपी लीडर के घर में ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे क्यों हुआ, ये बात ज़रूरी इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो जो बच्चे हैं डेफिनेटली उनको भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। लेकिन ये वहाँ नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था कि जिस घर में वो पले बढ़े हैं, बचपन से उनको एक हिंदुत्व हो या उनको एक समाज हो, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा उनको एक्सपोजर था। वो बचपन से अगर देखते आए, जैसे मैं अपने घर में मेरे माँ बाप का जो भी रूटीन था मैं देखते आई, तो मुझे पता चला उनके लाइफ को देखते हुए कि ये सही है या ये गलत।
कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर उम्र में बच्चों के ऊपर। अगर वो कंट्रोल इतना इजी होता तो श्रद्धा केस नहीं होता। अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म में जाके फिर क्रिश्चियन में चले जाए और क्रिश्चियन से फिर वो हिंदू धर्म में आना चाहता हो तो इसके लिए कोई धाराएं हैं या सर कोई स्पष्टीकरण है या आप क्या सोचती हैं इस पर? मैं तो ये बोलूँगी कि अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है या किसी और समुदाय से अगर कोई व्यक्ति ताल्लुक़ रखता है और वो हिंदू धर्म में आना चाहता है तो वेलकम है। हिंदू धर्म में तो डेफिनेटली ये तो सागर है जहाँ पे आप आएँ और हिंदू धर्म को अपनाएं, क्योंकि हिंदू धर्म एक विचारधारा है, विचारधारा से आप आगे बढ़ते हैं तो उस विचारधारा को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अभी तक आपको ऐसा मिला जो कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया हो या नाम बदल करके वो इस तरह की चीज़ें किया हो, कोई पुलिस में रिकॉर्ड है या कैसे देखते हैं? देखिए जैसे कि मैंने बोला कि NIA और IB ये दोनों एजेंसियां जब काम कर रही हैं तो इसमें आधिकारिक तौर पे कोई डेटा नहीं आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इसको जब हम लॉ में लेकर जाते हैं, कोर्ट में लेकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम लड़कियाँ कह देती हैं कि हमने हमारे मन से ये शादी की है। बहुत कम केस में सामने आता है और जब तक अगर आता भी है तो वो इतना लेट हो चुका रहता है कि उस समय बहुत कुछ करने जैसा रहता नहीं है। कुछ लोग धर्म बदल के, नाम बदल के और हमारे जो बहू बेटियां हैं जो उसको प्रभावित करते हैं किसी भी तरीक़ा से, अच्छे प्रलोभन दे करके हमको अच्छा केयर करके हमको माँ बाप से ज़्यादा केयर करते हैं, दिखाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि वो चीज़ें तो गलत था और वो उसको दूसरे धर्म के लोग थे लेकिन दिखाए शुरू में कुछ अलग। तो ऐसे लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह से वो शादियाँ या प्यार के झांसे में पड़ रही हैं और उनको ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं, वो लड़कियों के लिए मुझे है कि जब आप पढ़ लिख के आप बाहर, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसे लगाए हैं ना, आपको पैसे लगा के आपको एक अच्छा शिक्षा दिया है, शिक्षण दिया है। उनके कुछ सपने हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, मेरी तरह फैशन डिज़ाइनर बने, जो भी। तो वो शिक्षा का आप इस्तेमाल आगे बढ़ने में करें, आप अपने आप को अपने पैरों में खड़ा रखें ताकि जब आप कहीं जाएं और इस तरह से आपके सामने केस भगवान ना करे हो, लेकिन अगर होता है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है, किस तरह से, क्योंकि जब बच्ची, जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, जब वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, बहुत हद तक प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आज के समय में हर एक स्टेट अपना अलग अलग लव जिहाद पे या फिर लव मैरिज पे अलग अलग कानून लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार भी एक कानून लेके आ रहे हैं। यूपी सरकार हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इस तरह से 10+ राज्यों में कानून आ गए हैं जहाँ पे अगर आप अंतर्जातीय शादी करते हैं या आप करने वाले हैं तो आपको 2 महीने पहले DM ऑफिस में आपको एक अर्जी देनी है कि हम इस समाज में जुड़ने वाले हैं। तो एक विषय है कि अगर आपको सपोज़ कोई विशेष समुदाय का लड़का आपको प्रपोज करता है तो आपको बोलना है कि रुक जाइए, मुझे DM के एक NOC आ जाने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको हाँ बोलूँगी। तो ये एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं जो इस पर कठोर कदम उठा रहे हैं। जैसे असम के जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, हेमंत दा, उन्होंने एक बात अभी रखी थी सामने कि अगर इस तरह से जो विशेष समुदाय है वो अगर प्रताड़ित करता है, लव जिहाद का कोई मामला आता है तो अकेला लड़का नहीं नपेगा, उसके साथ में उसके माँ बाप भी नपेंगे। अच्छा, कई बार कई लोगों से सुनने को मिलता है कि इस लव जिहाद जैसा जो मंत्र है या फिर जो वर्ड से यूज होते हैं ये इलेक्शन के समय में ही ज़्यादा होते हैं और ये बाकी टाइम में फिर शांत हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं? सर कहाँ से लाए हो आप ये डेटा? नहीं, अक्सर मुझे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि ये तो इलेक्शन के समय में ही यूज होते हैं और फिर पता नहीं गायब हो जाते हैं और ये सब कुछ चीज़ें है ही नहीं। सर और मैंने बोला भी है कि कुछ तो सबूत है, जैसे कि फ्रिज वाला, ड्रम वाला चीज़ें भी है। देखिए, फ्रिज वाला, ड्रम वाला, ये सब जो है ये केस हुए हैं, लेकिन इसको कभी भी इलेक्शन के दौरान यूज़ नहीं किया गया है। 2022 में हुआ था फ्रिज वाला केस,
कोई इलेक्शन के टाइम पे उसको कैंपेन बना के या वोट मांगने के लिए वोट राजनीति नहीं की गई उसके लिए। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं जो जब होते हैं, ये सब तरह की जो घटनाएं घटती हैं दुर्भाग्य से, तो इस बारे में उस समय एक्शन लिया जाता है। लेकिन कभी भी मैंने इलेक्शन के दौरान इन मुद्दों को इतना बड़ा बनते नहीं देखा कि कोई भी सरकार, चाहे वो पक्ष विपक्ष कोई भी सरकार, इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर वोट मांगने आए, ये तो मैंने नहीं देखा। हाँ, बहुत अच्छे मुद्दे हैं जिनके लिए सरकारें हमारी वोट मांगती हैं, पर लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा मैंने नहीं देखा जिस पे वोट की राजनीति की गई हो। चलिए, आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता उपाध्याय जी हैं, जो बहुत ही बेबाकी से संवेदनशील मुद्दों पे खुल के बातचीत की, बेबाकी से बातचीत की, और हम आशा करते हैं कि फिर से अलग विषयों को लेके हम फिर से लेकर आएंगे और हम बेबाकी से बात करेंगे। ऐसे ही समाज तक ऐसी संवेदनशील मुद्दों को उठाते रहेंगे ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी बातें और ज्ञानवर्धक बातें डॉक्टर श्वेता उपाध्याय जी से हम आपको करवाते रहें। नमस्कार। भारत माता की जय। नमस्कार। जय हिंद।